भरी नाव दरअसल पलटी है और इसमें 4 लोगों को निकाला गया। 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तेज बहाव के कारण हादसे की आशंका जताई जा रही है। कामगार, खरीदार बताए जा रहे हैं नाव सवार। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो चुकी है। थाना सुजौली इलाके का पूरा मामला है। नाव पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। बहराइच के कौड़ियाला नदी में अचानक से नाव पलट जाने से हादसा हुआ। हालांकि किस कारण ये नाव पलटी, किस तरीके से नियंत्रण खो बैठी नाव, ये भी एक बड़ा पहलू है इस हादसे का। नदी में पलटी है नाव सवार और 21 लोग लापता हैं। 4 लोगों को निकाला गया है, 21 लोग अभी लापता हैं और लापता लोगों की तलाश भी जारी है। कामगार और खरीदार ज़्यादातर जो नाव सवार हैं वो बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को भी सूचित किया गया है और वो भी राहत बचाव के लिए रवाना हो चुके हैं। बहराइच का ये पूरा मामला और ये बड़े हादसे की खबर के तौर पर आपको बता रहे, जानकारी दे रहे हैं। दरअसल नदी में पलटी सवारियों से भरी नाव, 4 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है, 21 लोग लापता हैं। हालांकि पूरा प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बहराइच का ये पूरा मामला है। कौड़ियाला नदी में अचानक से नाव पलट जाने से ये हादसा हुआ है। इसमें जनहानि हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है और अपेक्षा यही है कि जिस तरीके से, जिस गति के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, निश्चित ही एक बड़े नुकसान से बचा लिया गया होगा। बहराइच से कुंवर दिवाकर सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुंवर दिवाकर, फिलहाल की अपडेट बताइएगा, कितने लोगों को बचा लिया गया है, कितने लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में? जी, जैसा कि बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच की एक बहुत बड़ी घटना, दुखद घटना है। कल शाम को जो है नेपाल सीमा, लखीमपुर सीमा से बना हुआ मोतीपुर तहसील के थाना सुजौली क्षेत्र में एक गांव के कई लोग सामान लेकर बाजार से वापस खरेटिया से लौट रहे थे। रास्ते में नदी में जो है कहीं पेड़ टकरा जाने के कारण नाव डूब गई। जो प्रशासन ने पुष्टि की, उसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लापता हैं और 13 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें एक महिला का शव मिला है, जिसमें जो है 5 बच्चे, 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जो 8 लोग अभी भी लापता हैं। रात होने के कारण रिक्यू ऑपरेशन चला, जिसमें पुलिस अधीक्षक आर्यन सिंह तत्काल मौके पर पहुंचकर, प्रभारी सीडीओ जो है जिलाधिकारी सीडीओ मौके पर पहुंचकर छानबीन वहां शुरू की और एसएसबी वन विभाग की टीम लगी हुई है। ये नेपाल सीमा से सटा हुआ गांव है, एकदम बीहड़ इलाका है, जो जहां सुविधाओं के अभाव में रिक्यू ऑपरेशन रात भर चला, लेकिन बाकी लाशें भी नहीं मिल पाई हैं। पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। रात होने के कारण कोई सफलता ज्यादा नहीं मिल पाई। अब सुबह हो गया है, सुबह जो है काफी लोग प्रयास में जुटे हुए हैं और बहाव के कारण लाश वाश इधर बह भी सकते हैं। 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये थाना सुजौली क्षेत्र की घटना है, जो लखीमपुर के बॉर्डर है। गांव के लोग साप्ताहिक बाजार से सामान लेकर वापस आ रहे थे। लेकिन नाव से जा रहे थे लोग, क्या किसी प्रकार का कोई बांध नहीं है, पुल नहीं है, इस वजह से नाव से सवारी हो रही थी या नाव से जा रहे थे? क्या वजह है और क्या वजह रही नाव पलटने का? क्या ओवरलोड हो गई थी, अनियंत्रित हो गई नाव, क्या वजह बताई गई? यहाँ कोई स्टीमर नहीं चलता है, एक नाव चलता है। नाव के सहारे लोग साप्ताहिक बाजार में सामान खरीद कर लाते हैं। तो सामान लखीमपुर सीमा से एक खरेटिया बाजार लगती है, वहां से खरीद कर कौड़ियाला नदी पार करके आ रहे थे। छोटी सी नाव थी तो कुछ लोग ज्यादा हो गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि पेड़ की जो है डार नदी में टकरा गए, जिससे नाव डूब गए। लोगों का साधन वही नाव आने जाने का है, कोई पुल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अगल बगल कोई मार्केट नहीं है। ये गेरुआ नदी पड़ती है, उसके बाद कौड़ियाला नदी पड़ती है। ये नेपाल से नदी दोनों आई हुई है भारत में और नेपाल की सीमा हुई है। यही वजह से जो नाव पलट गई। 8 लोग लापता हैं, 13 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक जो है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का रास्ता है और घाघरा की अभी कछार कितना और समय लग सकता है सभी लोगों की तलाश के लिए या सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए? इसमें एसएसबी की टीम लगी है, पुलिस लगी है और राजस्व की टीम लगी है, काफी टीमें लगी। रात होने के कारण कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। अब सुबह हो गया, सुबह जो रिक्यू ऑपरेशन चल रहा है। जल्द से जल्द प्रशासन का दावा है कि हम बरामद कर लेंगे, लेकिन बाकी 8 लोग भी लापता हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं शामिल हैं और एक महिला का शव मिला है। जी, शव मिलने की जानकारी है, क्या पहचान हो पाई है? ये सभी लोग कहाँ के हैं? हाँ, सभी लोग पहचान हो पाई है। भरतापुर के रहने वाले सभी लोग हैं और बाजार से, साप्ताहिक बाजार सामान खरीद कर ले आते हैं, 4-5 दिन खाते हैं। कोई निकट की मार्केट नहीं है, नदी का कछार का किनारा है, आने जाने का साधन नहीं, इसलिए नाव से जाते आते हैं
और रास्ता भी नहीं है, कोई साधन नहीं जा पाता है। तो ये भरतापुर के सब निवासी हैं, तो जा रहे थे लखीमपुर सीमा, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, उस पार जो बाजार है, बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं, हफ्ता भर खाते हैं। उसी पर आ रहे थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे। तो जो तैरते थे, तैर के लोग निकल आ चुके हैं, 13 लोग निकल आए हैं, और जो 8 लोग गए हैं उसमें बच्चे महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन लगातार जो है शव की तलाश कर रही है, लेकिन तेज बहाव नदी की धारा जो गेरुआ कोड़ियाना नदी, वही यहाँ घाघरा नदी हो जाती है, और ये काफी नेपाल से लगी नहीं, हुई है, बहुत लेकिन दूर। कुंवर दिवाकर, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर साप्ताहिक बाजार में नाव से लोग सफ़र करते हैं और फिर हफ्ते भर की मार्केटिंग करके बाजार में खरीदारी करके फिर वो अपने घरों को लौटते हैं, लेकिन यही सिलसिला कई सारे सवाल भी पैदा करता है, क्योंकि दावे वादे तो ये किए जाते हैं कि विकास की बयार बह रही है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पूरी तरीके से लोगों के आवागमन के लिए या उनका जो सफ़र है या उनका आना जाना जो है वो सुगम हो पाए, उतने भी सुविधा नहीं बनी है अभी तक। कई इलाके हाँ। ये बिहार इलाका है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं जा पाते हैं। पूर्व में जो है जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद थे, जो जौनपुर के डीएम हैं, एक दो बार वहां गए थे और लोगों को सामान वामान वहां वितरित कराया था। पूर्व में जिलाधिकारी मोनिका रानी गई थी, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। झाऊ बिहार है, बालू का रास्ता है, लगभग 3-4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, इसलिए वहां अधिकारी भी नहीं जाते हैं। वो बलाहा विधानसभा से सरोज टोनकर वहां की विधायक हैं, और यहाँ पुल भी नहीं बना है। गाँव के लोग काफी परेशान है, थारू समुदाय और जनजाति के लोग रहते हैं। पुल नहीं बना है, बांध नहीं बना है, कच्ची मिट्टी का रास्ता है, यकीनन बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों को आने जाने में, आवागमन में। क्या इसको संज्ञान में नहीं लाया गया? क्या इसको लेकर शिकायत नहीं की गई पहले लोगों की ओर से? शिकायत की गई, ग्रामीणों की मांग की गई, लेकिन ना तो यहाँ बांध है, न तो रास्ता है, ना कोई कच्ची पक्की रास्ता है। लोग पैदल ही जाते आते हैं, पैदल ही सहारा है, और नाव से उतर कर सामान लेने जाते हैं। इस तरह के बहराइच जो पिछड़ा जनपद है, कई गांव है भी। कुछ साल पहले जो है घरा गांव में नाव पलट गए थे। बहराइच में नाव पलटने की हादसाएं लगभग साल 2 साल में एक बार हो जाती हैं। जब घटनाएं हो जाती हैं तो प्रशासन इसको संज्ञान लेता है, इसके बाद भूल जाता है, फिर नेताएं भी संज्ञान लेते हैं। तो किसी नेता या अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। इस तरह की जो है और भी कई गाँव हैं जो नाव से ही सफर करके अपना सामान लाते हैं। जी, लेकिन कुंवर दिवाकर, ये काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला भी बन जाता है अब, क्योंकि जैसे जैसे आप जानकारी दे रहे हैं वैसे वैसे हैरानी भी हो रही है कि यहाँ पर भले ही हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, बनारस की बात करें, ये तमाम इलाके उनमें गिने जाते हैं जो अब हाईटेक हो रहे हैं। नोएडा की बात करें, ये तमाम इलाकों की बात करें, लेकिन बहराइच में अगर इस तरह का हादसा हुआ है तो ये वहाँ एक दूसरा पहलू भी दर्शा रहा है विकास का। ये विकास यहाँ बसपा सरकार, सपा सरकार थी, भाजपा भी सरकार है, लेकिन कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। नदी का कछार है, लोग जो है यहाँ काफी अशिक्षित लोग रहते हैं। इलेक्शन के टाइम नेता अधिकारी आते हैं, बीच में नहीं आते हैं। कतनिया घाट जंगल के इलाका से सटा हुआ है और भारत का एकदम नेपाल का छोर का गांव है, इसलिए कोई इधर ध्यान भी नहीं देता है, न कोई जाता आता जाता है। गांव वालों की मांग कई बार हुई है, कई बार जो है हाथ उठा के प्रदर्शन भी अपने गांव में लोग किए हैं। समाचार प्रकाशित खबरों अखबारों में आया है, तो इसको संज्ञान जो है न तो अधिकारियों ने लिया है, न जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक। देखिए, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो यकीनन हर उम्मीदवार, हर नेता हर कहीं का दौरा करेगा और लोगों को विश्वास मिलेगा कि हम आपके इलाके में विकास करवाएंगे या विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तब कोई विधायक या कोई नेता नजर नहीं आता, अधिकारी नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए